हेलो गाइस, दिस इज अमनराज फ्रॉम रेसलिंग एवोल्यूशन। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए रेसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूँ, जैसे कि ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न कब तक हो सकता है, सेथ रॉलिंस के फैक्शन में और नए सुपरस्टार ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रे वाइट का रिटर्न कब तक होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मूव को बैन कर दिया है, और डोमिनिक के फ्यूचर के बारे में। तो अगर आपको उन सारे अपडेट्स के बारे में जानना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं डोमिनिक के फ्यूचर के बारे में। तो आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं, डोमिनिक रे मिस्ट्रियो के बेटे हैं, और पिछले हफ्ते रॉ में हमें दिखाया गया था कि अगले हफ्ते रॉ में हमें रे मिस्ट्रियो का रिटायरमेंट सेरेमनी देखने को मिलेगा। और सबको पता है कि इसमें रे मिस्ट्रियो का रिटायरमेंट होगा नहीं, क्योंकि बस ये केएफएफ स्टोरी लाइन है सेथ रॉलिंस और रे मिस्ट्रियो के मैच को चलाने की, उनकी राइवलरी को आगे बुक करने के लिए। तो जब रे मिस्ट्रियो से पूछा गया कि वो कब रिटायर होंगे, तो रे मिस्ट्रियो ने बताया कि जब तक वो अपने बेटे डोमिनिक के साथ टैग टीम नहीं लड़ लेते तब तक वो रिटायर नहीं होंगे। तो हो सकता है कि आने वाले पेपर व्यू बैकलैश में हमें डोमिनिक और रे मिस्ट्रियो की टैग टीम लड़ते हुए दिखाई दे सेथ रॉलिंस और उनके डिसाइपल के साथ। और ये बात बता दूं कि बस ये एक डोमिनिक का स्पेशल अपीयरेंस होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज ने खुद कंफर्म किया है कि डोमिनिक का ये फुल टाइम रेसलर बनने के लिए कंफर्म नहीं हो गए हैं, अभी वो परफॉर्मेंस सेंटर में ही है। इसकी बात की न्यूज़ है ब्रे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के बारे में। तो मैं बता दूं कि ब्रे वाइट बहुत दिनों से गायब है, और न्यूज़ ये आ रही है कि ब्रे वाइट रोमन रेंस के गायब है इसलिए क्योंकि जब इसे पता चला था कि रोमन रेंस के हाल ही में ट्विन चाइल्ड का बर्थ हुआ था, उसी तरह ब्रे वाइट के एक चाइल्ड का बर्थ हुआ है, जिससे ब्रे वाइट डब्ल्यू से गायब में और अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। और न्यूज़ ये भी आ रही है कि ब्रे वाइट का पॉसिबल रिटर्न हमें बैकलैश में दिखाई दे सकता है, जिससे जहाँ पे वो ब्रॉन स्ट्रोमन पे अटैक कर दे और उनकी और ब्रॉन स्ट्रोमन की राइवलरी आगे बढ़ते दिखाई दे, जो कि हर फैन देखना चाहता है। और हो सकता है कि आगे हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और द फिंड का मैच दिखाई दे समरस्लैम के आते आते। अगली न्यूज़ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मूव को बैन करने पे। तो उस मूव का नाम है बकल बम। तो अगर नहीं पता मैं बता दूं, जब कोई रेसलर टर्न बकल पे पावर बम देता है उसको कहते हैं बकल बम, और उस मूव को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली बैन कर दिया है, क्योंकि इसके पहले भी कई सुपरस्टार्स इस मूव से इंजर्ड हो चुके हैं, जैसे कि फिन बैलर समरस्लैम में, स्टिंग क्लैश ऑफ चैंपियंस, और हाल ही में नाया जैक्स ने जब कायरी जेन को बकल बम दिया था तो वो भी इंजर्ड हो गई थी। तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक नया मूव निकाला जिससे उन्होंने बकल बम को बैन कर दिया है, जो कि सही भी था, क्योंकि इस मूव से कई रेसलर इंजर्ड हो चुके हैं। अगली न्यूज़ है सेथ रॉलिंस के नए डिसाइपल्स के बारे में। तो हाल ही में ये रिपोर्ट आ रही है कि सेथ रॉलिंस ने बैकस्टेज में डिमांड की है कि उनके फैक्शन में और कई रेसलर को बुलाया जाए जिनके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि हाल ही में ऑस्टिन थ्योरी, जो बस 22 साल के हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको सेथ रॉलिंस का ज्वाइन कर दिया था ताकि उनको अच्छा पुश मिले और उनको एक्सपीरियंस हो जाए। उसी तरह सेथ रॉलिंस ने बैकस्टेज में कई सुपरस्टार्स के नाम दिए हैं जिनको वो अपने फैक्शन में लाना चाहते हैं। और देखा जाए तो सेथ रॉलिंस के फैक्शन रॉ में ये चीज़ है जो बहुत अच्छी है और जो बहुत अच्छे से रॉ को यूटिलाइज की जा रही है, क्योंकि सेथ रॉलिंस बहुत बड़े हील बन चुके हैं, उनकी फैक्शन आई थिंक बहुत अच्छी है और रेटिंग ऊपर आ रही है। तो हो सकता है कि हमें और भी सुपरस्टार ज्वाइन करते हुए दिखाई दे। और मैं बता दूं कि अब तक उन सुपरस्टार्स का नाम रिवील नहीं हुआ है, लेकिन सेथ रॉलिंस ने बैकस्टेज में डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट से ये डिमांड की है कि उनके फैक्शन में और सुपरस्टार को ज्वाइन कराया जाए। हमारी अगली और फाइनल अपडेट है ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न पे। तो हम सबको पता था कि जब रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हारेंगे तो लंबे ब्रेक पे जाएंगे। तो अब लंबे ब्रेक को चल चुके हैं और अब ब्रॉक लेसनर के पास चैंपियनशिप है नहीं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आ रहे हैं। लेकिन न्यूज़ ये आ रही है कि हमें ब्रॉक लेसनर का एक्सपेक्टेड रिटर्न समरस्लैम के आसपास दिखाई दे सकता है, क्योंकि समरस्लैम इसके पहले पोस्टपोन होने वाली थी और पोस्टपोन शायद हो भी चुकी है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि वो ऑडियंस के साथ हो, और जब तक ऑडियंस नहीं आएंगे तब तक ब्रॉक लेसनर नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि समरस्लैम के आते आते ब्रॉक लेसनर रॉ में अपीयर हो और किसी मेजर सुपरस्टार के साथ फ्यूड करें, क्योंकि समरस्लैम डब्ल्यूडब्ल्यूई के 4 बड़े पेपर यूज जैसे कि समरस्लैम, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल और रेसलमेनिया 1 में है, और सर्वाइवर सीरीज उसमें से एक है जिसको अच्छे से बुक किया जाता है, जिसमें बड़े मैचेस होते हैं। तो हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर हमें समरस्लैम के आखिरी तक आते दिखाई दे। और मैं बता दूँ समरस्लैम अगस्त के आखिरी में होने वाली थी, लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है कि हो सकता है कि समरस्लैम को पोस्टपोन कर दिया जाए और वो सितंबर में हो 9 या 8-10 सितंबर के बाद। तो बस देखना है कि आगे क्या होगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रेसलिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू।